हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो डाउट आप लोगों के आएंगे। एंड मैंने ये भी कहा था कि डू नॉट मेंशन द फुल यूनिट, द सब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं लिख सकते MSO 001 को मैं समझाऊं। MSO 001 इज अ होल सब्जेक्ट। उसमें से कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, देन यू कैन कमेंट दैट, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MSO 002 के टॉपिक की, दैट इज हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स में ऑलरेडी विद नोट्स आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आप MSO 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां आपको डिटेल में हर्मेनेटिक्स विद नोट्स आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप बोलेंगे कि आप इस तरीके से समझा रहे हो तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। वो नोट्स ऑलरेडी कवर्ड है। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ टॉपिक को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक बात किस चीज पे करता है। और ये वही टॉपिक है जो मैं विदाउट नोट्स अभी पढ़ा रही हूँ, जिन पे मैं पहले नोट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसका मैंने पहले विदाउट नोट्स डिस्कस करा है तो मैं उसको नोट्स के साथ ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो हम बात करते हैं हर्मेनेटिक्स की। हर्मेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल हिंदी में ये होता है व्याख्यावाद, किसी चीज की व्याख्या करना। व्याख्या क्या होता है आप लोग हिंदी में याद कीजिए। जब 10th तक सबने हिंदी पढ़ी है, आई गेस आगे भी पढ़ी हो कुछ लोगों ने, तो वहां पे जो पोइट्री होती थी उसकी प्रसंग व्याख्या करने को आती थी कि इसकी प्रसंग लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। क्योंकि पोइट्री की लैंग्वेज इज लाइक लिटिल बिट डिफरेंट, जिसको पढ़ के डायरेक्ट मीनिंग कई बार डिपिक्ट नहीं हो पाता था, तो आप उसको प्रॉपर हिंदी के सरल शब्दों में उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता था। तो इसी तरीके से कई बार कुछ टेक्स्ट जो होते हैं, कुछ किताबों में लिखी बातें जो हैं, और बेसिकली जो ये स्टार्टिंग हुई थी इस कंसेप्ट की, वो हुई थी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट होते हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए तो जैसे कि बाइबल थी, तो सबके लिए वो समझना, अंडरस्टैंड करना उतना आसान नहीं होता है। सबको वो लैंग्वेज को कोड मतलब उसको डिकोड कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और सबके लिए पॉसिबल नहीं है तो सब उसमें लिखी बातें, उसकी टीचिंग, उसके ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हमें सबको समझाना है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमें उसे आसान साधारण भाषा में समझने लायक बनाना पड़ेगा। और जब आप ये काम करते हो उसे ही हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं। कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह हो, कोई भी टेक्स्ट है, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको आप समझा रहे हो, उसकी आप व्याख्या कर रहे हो, सो दैट उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। खुद समझने के लिए कई बार हमें खुद भी समझना है। जैसे आप देखो, कुछ चीज़ों को हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन हम यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि हम समझ पाए उस चीज़ों को, हम खुद समझ पाए, क्योंकि हमें ही नहीं समझ में आ रहा है, राइट? कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो यू यूज द ट्रांसलेटर की क्या मतलब है, डिक्शनरी यूज़ करते हैं कि मतलब क्या है इसका, राइट? तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज को या तो खुद समझाओ इजी लैंग्वेज में, या दूसरे को उसे समझाओ। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टॉपिक पे आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, आसानी से समझ आने वाली भाषा में आपको वो समझा रही हूँ। तो क्या है ये, कई बार क्या होता है बुक में, आप देखो अपनी इग्नू की बुक्स में कुछ टॉपिक बहुत डिफिकल्ट दिए होते हैं, घुमा फिरा के दिए होते हैं। या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो वो लॉयर्स ने बनाया था, तो उसमें कुछ चीजें जो लिखी गई हैं कई बार ऑन ऑफ इज एम, मतलब ग्रामेटिकली सीक्वेंस में चीजें नहीं है, बिकॉज वो लॉयर्स की लैंग्वेज में है चीजें। इसी तरीके से कोई एक्ट होता है तो वहां पे वो समझना एक बिगिनर के लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसको इजीली इंटरप्रेट करना, उसको इजीली जो है समझना और समझाना क्या कहलाता है, हर्मेनेटिक्स कहलाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि बाइबल से। अब आप देखिए एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं। जैसे महाभारत की बात की जाती है, एक पुरानी महाभारत बनी हुई है, एक पुराने एक्टर्स की महाभारत बहुत समय पहले बनी थी जो टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी। उसके बाद एक नई महाभारत भी बना के दिखाई गई, एंड उसके जो डायरेक्टर थे उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई वो उस टाइम पे बनी थी, उस जनरेशन ने उसे पसंद किया, आज भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो आज की नई जनरेशन है, जो जेन जी कह लो या लेटर ऑन जनरेशन है, वो शायद उससे उतना कनेक्ट ना कर पाए, और इसीलिए वो लोग उस टाइप की सीरियल सीरीज या बुक्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। तो मुझे उनको ईजिली थोड़ा सा डिपिक्ट करना है, मुझे उसको इजीली समझाना है। मतलब मैं उसको आज के टाइम में रख के आज के सिनेरियो से उन तक वो चीज़ पहुंचा सकूं, उन तक वो नॉलेज पहुंचा सकूं। तो ऐसी बहुत सी आपकी हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिनको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में समझाया गया, ताकि बाकी लोग भी उसे समझ सके, ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंच सके। उसको ईजिली ट्रांसलेट करके, जैसे रामायण, महाभारत, एंड देयर आर मेनी बुक्स जिनको आप थोड़ा सा उनकी टीचिंग्स को सिंप्लीफाई करके लोगों तक लेके जाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ इग्नू के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंप्लीफाइंग द टॉपिक सो दैट आप लोग समझ सको और आप लोग एग्जाम में लिख के आ सको। सो हर्मेनेटिक्स इज नथिंग बट दिस। कुछ थिंकर्स जो इससे एसोसिएटेड है वो है फ्रेडरिक एस, विलियम डिल्थे,
जर्गन हेबरमास, ये कुछ थिंकर हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम किया है। अब ये जो सब्जेक्ट है वो MSO 002 है, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड आपका सब्जेक्ट है, राइट। तो रिसर्च में भी कई बार, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर जो पुराने लोगों ने काम करा है, मान लो किसी ने बहुत पुरानी सेंचुरी में उस टॉपिक पे काम करा हो जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे इजीली समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसका एक ईजी वर्जन, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन पिक करूंगी जिसको समझना मेरे लिए आसान हो, जिसको मैं बेटर तरीके से समझ पाऊँ। तो रिसर्च में हर्मेनेटिक्स के कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने रिसर्च में दैट टेक्निकल वर्ड्स और दैट टेक्निकल कहानी लिख के नहीं चीज़ों को समझा सकते। यू नीड टू सिंप्लीफाई द थिंग, क्योंकि मुझे खुद भी समझना है अपने रिसर्च टॉपिक को, अपने रिसर्च के एनालिसिस को, अपने रिसर्च के कंक्लूजन को, और मुझे बाद में लोगों तक भी ये चीज़ सिंप्लीफाई वे में पहुंचानी है। तो दैट्स वाई हर्मेनेटिक्स को आपके MSO 002 में इंक्लूड किया गया है। अब हर्मेनेटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशियोलॉजी में कंसेप्ट है, आप इसको पॉलिटिकल साइंस में भी देख सकते हो, पॉलिटिकल थिंकर्स की चीज़ों को इजीली पढ़ना, इंग्लिश की किसी बुक को हम आसानी ईजियर वे में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी की हम प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं पोइट्रीज की। तो हर्मेनेटिक्स इज एवरीवेयर, हर्मेनेटिक्स इज नॉट, व्याख्यावाद इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल सब्जेक्ट, राइट। इसका एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, सोशियोलॉजी में जब हम इसे यूज करते हैं तो वी ट्राई कि हम सोशियोलॉजिकल फिनोमिना को आसानी से समझ सकें, हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें, राइट। क्योंकि सोशियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, दे आर नॉट, उनका जो पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है कि हर जगह सेम ही रिजल्ट दे रहा है। लाइक साइंस के प्रिंसिपल, न्यूटन के 3 लॉज जो बाहर की कंट्री में वही आपको पढ़ाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ बदल दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब जगह सेम पढ़ाया जा रहा है। बट सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। सो इसीलिए हमें इस कंसेप्ट को एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको हर्मेनेटिक्स का कोर समझ में आ गया है, आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब आप इसको मेरी पुरानी वीडियो से, या पुरानी वीडियो नहीं भी देखनी है, आप टेलीग्राम से नोट्स को एक बार रीड करेंगे तो आप समझ पाओगे इसका क्या मतलब है। फिर भी अगर आपको कोई लाइन भी ऐसी लग रही है कि ये आपने लाइन लिखी थी, ये वर्ड आपने लिखा था, ये नहीं हमें समझ में आया है, तो यू हैव द ऑप्शन, आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी अगली वीडियो में रिजॉल्व करने का, या फिर बीच में इफ़ यू वांट तो मैं एक लाइव सेशन भी ले लूंगी जिसमें हम लाइव में ये सब डिस्कस कर लेंगे, आपके जो भी डाउट होंगे। सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एजुकेशन हॉटस्पॉट का जो पेज है वहाँ मैं आपको एक ऑडियो फॉर्म में आपके डाउट क्लियर करके बता दूंगी, या फिर आप ऐप एजुकेशन हॉटस्पॉट की ऐप इंस्टॉल कीजिए और ऐप पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। जिन्होंने कोर्स परचेज करा हुआ है दे आर ऑन द ऐप, वो ऑलरेडी ऐप पे हैं तो वो टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो कोर्स का पार्ट है दे हैव माय व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यू हैव ऑल द ऑप्शन अवेलेबल कि आप अपने डाउट को, अपनी परेशानी को मुझ तक पहुँचा सकें, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। तो इस वीडियो में हमने बात करी MSO 002 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड सब्जेक्ट के टॉपिक की, दैट इज हर्मेनेटिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के टॉपिक्स की और वीडियो बनाऊं सो दैट आपको टॉपिक आसानी से समझ में आए और आप लोग कहीं से भी पढ़ के उसको एक माइंड में अपने डेटा को कलेक्ट कर सके। बट मैंने भी ये टॉपिक ऑलरेडी नोट से कवर कराया, ऐसा नहीं है कि मैं रेंडमली आके आपको ऐसे बस बोल के चली गई और बताया नहीं कितना लिखना है, कैसे वर्ड लिमिट कवर करनी है। रिटर्न ऑलरेडी मैं आपको ये दे चुकी हूँ कंसेप्ट, दैट्स वाई हमने इसको इस तरीके से शॉर्ट में डिस्कस करा। डन, आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।